Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्ददा। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। We will continue the topic sets. Year number 14, Oxford Mathematics. We have to start the question number 8 of exercise 14A. ठीक है? D is a set of days in a week. List all the elements of D in set notation. D उन्होंने बता दिया कि D जो सेट है वो आपके पास क्या है, एक मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ वीक है। ठीक है, पहला पार्ट ये कि यू हैव टू राइट द D इन द सेट नोटेशन, मतलब आपने सेट D लिखना है। उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट में हमने करना है, ये जो कुछ आपके पास ऑप्शंस दी हुई है, ट्यूसडे, मार्च, संडे एंड हॉलीडे, आपने ये इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करते हुए बताना है कि क्या ये उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। सो वेरी सिंपल कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द आंसर, लुक एट द सॉल्यूशन। ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये अब इसमें आपके पास देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, डी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ मतलब वीक्स, डेज इन अ वीक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कि ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका एलिमेंट है या नहीं है। तो यस इट इज द एलिमेंट, तो हम उसके लिए ई का साइन ये इस तरह से यूज करेंगे। तो यस ट्यूसडे इज द एलिमेंट ऑफ डी। सेकेंड पार्ट है संडे, संडे इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ डी, सेट डी। मार्च, मार्च एज मार्च इज द मंथ, नेम ऑफ अ मंथ, लेकिन हमारे पास जो सेट है वो डेज इन अ वीक है, सो मार्च इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट डी। एंड हॉलीडे, हॉलीडे नो डाउट कि संडे को हॉलीडे होती है, लेकिन हॉलीडे उस सेट का एलिमेंट तो नहीं है ना। हॉलीडे उसमें आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है, नो, तो हॉलीडे इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट डी, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, P is the set of all the perfect squares bigger than 1 and less than 50. अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने P सेट लिखना है कि जिसमें सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हो। क्या आ रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हो जो 1 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर्स? परफेक्ट स्क्वायर्स ये होते हैं कि अगर आप एक एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे 1, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 1, ठीक है, सेट में 1 आ जाएगा। अब उन्होंने सेट में 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ा, अब 1 के बाद 2, सो 2 2 4 4, फिर 3 3 3 9। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, राइट। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं आपको इस तरह से हमने कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब उसने कहा कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4
ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपसे कहा जैसे हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 ज़र 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब करते हैं, इनके आंसर्स लिखते हैं। सो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16, 5 5 ज़र 25, 6 6 ज़र 36। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 4 9 16 25 36, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, उसके बाद 7 भी तो आएगा ना, 7 भी तो आना चाहिए ना। तो अब हम फर्दर नेक्स्ट लिखेंगे 7 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसके भी हम आंसर्स देख लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। 7 7 ज़ा 49, और 8 8 ज़ा, अच्छा अब ये देखिए 49, ये तो हो गया हमारा पास। ठीक है, इट्स मीन कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 8 8 ज़ा 64। सो आपके पास ये देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सा नंबर्स आपके पास आ गए। एक आपके पास आ गया 4 9 16 25 36 49, यानी ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हमारे पास जो सेट बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो सेट बनेगा हम उसको लिख देंगे, जो भी सेट, लेट सपोज ई सेट है, तो ई सेट में हम लिखेंगे 4 9 16 25 36 एंड 49। ये तमाम इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर है, 1 से बड़े हैं और 50 से स्मॉलर है। ठीक है, ये आपके पास ये सेट हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है जी, दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है कि आपने बताना है कि इस 10 बिलोंग्स टू पी। अच्छा, पी सेट है, ठीक है। अब क्या 10 उसमें आ रहा है, तो लुक एट द सोल्यूशन कि देखें क्या हमने 10 उसमें लिखा है। तो देखें 10, सो 10 तो उसका एलिमेंट है ही नहीं, 4 है 9 है 16 है 25 है 30। सो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो नो, 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, मतलब आप इसमें लिख देंगे नो, इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी इन सेट नोटेशन, वो हमने पहले ही लिख दिया कि पी के सारे एलिमेंट्स को आप जो है ना वो सेट की फॉर्म में लिख दें, वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, सोल्यूशन इस तरह से, ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, दिस वन, नो 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो उसका एलिमेंट भी नहीं है। और ये आपके 4 9 16 25 36 एंड 49, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी, राइट। Now the question number 10. Question number 10 में आपके पास क्या है, list all the elements in each of the following sets in a set notation। यानी आपने ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये और वो कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यानी आपके पास ये सेट नोटेशन की फॉर्म में, बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में है। J, X such that X is the color of rainbow, color of rainbow. So it contains all the colors of the rainbow like this: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. ठीक है, now the next part. K is the set of consonants in the word symmetry. So what are the consonants? Consonants क्या होते हैं, देखिए एक आपके पास होते हैं, आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, उसमें कुछ वॉवल्स होते हैं। कितने वॉवल्स होते हैं, देयर आर 5 वॉवल्स, A E I O U। उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट्स बोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि इसमें कौन कौन से कंसोनेंट्स हैं। ठीक है,
हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं इस सेट में जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं. कॉन्सोनेंट्स मीन दैट आर नॉट वॉवल्स. और जो लेटर्स दो दफा रिपीट हुए हैं हम उनको एक दफा लिखेंगे. तो इसमें आ जाएगा SYMTR. ठीक है, लुक एट द सॉल्यूशन. ये देखें SYMTR. सो दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, look at the part C. X such that X is a teacher teaching my current class. Ultimately अब इसका आंसर क्या होगा? ओके ठीक है, तो एवरी क्लास हैज अ डिफरेंट टीचर. तो ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू क्लास आप अपनी क्लास के लिहाज से टीचर का नेम लिख देंगे. नेक्स्ट है X such that month of the year beginning with letter J. अब इसमें वो मंथ्स आएंगे जिसमें आपके पास J से स्टार्ट होते हैं. अब इसमें बताएं कौन से इसमें क्या क्या आ सकता है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया कि आपके पास इसमें आ जाएगा जनवरी, जून एंड जुलाई. गुड. नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 18. 10 और 18 के दरमियान आपने यानी 10 और 18 के अलावा इसके सेंटर में बिटवीन जो भी ऑड नंबर्स आएंगे वो आपने लिखना है. ठीक है, ऑड नंबर्स मीन द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. 11, 13, 15 एंड 17. 10 से बड़ा होगा, 18 से छोटा. तो 10 से बड़ा 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17. तो these are the odd numbers between 10 and 18. Then X such that X is the 5 consonants of the English alphabets. Again देखिए consonants मैंने आपको बताया कि consonants का मतलब होता है जो vowel के अलावा आपने ABC के पहले 5 consonants लिखने हैं. तो देखिए AB स्टार्ट होती है फ्रॉम A से, A B C D E F. लेट्स सपोज अगर मैं आपको इस तरह से लिख के बताऊं कि आपके पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं जी A B C D E F G H I J. अब इसमें आपने वॉवल्स को काट दें. वॉवल ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा. पहले 5 कंसोनेंट्स लिखने हैं. तो ये हो गया B C D F और G. ठीक है, तो ये आपके पास पहले 5 कंसोनेंट्स हो जाएंगे B C D F G. ठीक है, हमने वॉवल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने वो यानी पहले 5 लिखे, राइट. ये देखिए B C D F G. ओके. X such that X the week days of the week beginning with T. T से लेटर्स कौन से स्टार्ट होते हैं हमारे जो मंथ डेज ऑफ द वीक एंड दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे. वो लिख देंगे. यूज द सेट ऑफ इवन नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस. क्लॉक फेस यानी जो घड़ी होती है, घड़ी के ऊपर कितने कौन से नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर होते हैं. तो कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो आपने ये लिख देना है. ठीक है, हम सोल्यूशन भी आप साथ साथ देखते रहे. 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. ठीक है. एंड X इज द मंथ ऑफ द ईयर विद फीवर देन 30 डेज. वो कौन सा मंथ है ईयर का? फीवर का मतलब जिसके जो डेज होते हैं वो 30 से कम होते हैं. तो 30 से कम तो सिर्फ एक ही मंथ होता है, दैट इज द February, right? So we have completed the question number 10 also, and that was so easy and that was also interesting. Okay students, have a nice day, blessed day. Thank you so much. Allah Hafiz to all of you.